हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विजडम मेंटर्स। विजडम मेंटर्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम रेगुलर जो पोस्टिंग्स करते हैं, जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं, हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको उसके बारे में अपडेट दी जा सके। सो बेसिकली अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज हैं, आईएम्स या मिनिस्ट्री की कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट जॉब्स सर्च कर रहे हैं, सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे हम कोशिश करें कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छे अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रोथ के लिए और अच्छा पे स्केल प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएं। So if you are looking for one such job, so this is the right platform for you. आप हमारी वीडियोस देखें और जरूर अप्लाई करें जो भी पोस्टिंग्स हम आपके लिए लेके आते हैं। सो आज जिस वैकेंसी की हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली आईआईएम की एक वैकेंसी है। आईआईएम शिलोंग में वैकेंसी आई है। अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशंस भी आई थी जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कवर कर पाए थे। तो अब हम लेके आए हैं आपके लिए आईआईएम शिलोंग से टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसीज। सो फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं क्या वैकेंसीज हैं, क्या पेस है, क्या 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 उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सो जो नंबर ऑफ पोजीशंस आई हैं, नेम ऑफ द पोस्ट है, पोजीशन जो निकली है वो है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए। इनका क्या पे स्केल रहने वाला है? प्रोफेसर के लिए लेवल 14A है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए लेवल 12 है और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए लेवल 10 है। इनका क्या पे रेंज है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में क्या डिफरेंस है कि ग्रेड 1 जो है वो हमारा रेगुलर पोजीशन है, जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, यानी कि जो हमारी फर्स्ट 3 पोजीशंस हैं वो रेगुलर पोजीशंस हैं, लेकिन जो हमारी ग्रेड 2 है वो अभी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, इसलिए उसका जो पे स्केल है वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हैं, सो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्टार्टिंग पे स्केल रहता है वो लेवल 10 से ही शुरू होता है। तो ये बेसिक था पे स्केल्स के बारे में। हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे एकेडमिक एरियाज है जहाँ पे ये वैकेंसीज आई हैं। सो बेसिकली हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल में है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स में है, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी में है, मार्केटिंग में है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में है, ऑपरेशंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में है, स्ट्रैटेजी एंड लिबरल स्टडीज इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस लॉज। तो अगर आपकी जो एकेडमिक्स रही हैं, स्टडीज रही हैं, इनमें से किसी भी रिलेटेड बैकग्राउंड में है, सो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका। एक जो बात मुझे अच्छी लगी इनके एडवर्टीजमेंट की वो ये है कि इन्होंने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बहुत अच्छे से मेंशन करके दिया क्लियरली सारी पोजीशंस के लिए। ये बहुत कम वैकेंसीज में देखने को मिलता है। जनरली सब लोग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता के खत्म कर देते हैं। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बहुत कम यूनिवर्सिटीज या डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो जनरेट करके देते हैं। सो लेट्स गो थ्रू कि प्रोफेसर के लिए हमें जो चाहिए वो पीएचडी की रिक्वायरमेंट है और साथ ही हमें इसमें 10 साल का मिनिमम हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 4 साल का कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर का होना चाहिए। अब ये इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे क्लॉज देखिए कि वो एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड के अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जैसे कि आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, और स्पेसिफिकली 2 इंस्टीट्यूट्स का नाम मेंशन किया है, आईआईएससी बैंगलोर एंड आईआईएससी आर। इनके तो जो उन्होंने यहाँ पे पढ़ा है जिन्होंने वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी और अच्छे इंडियन इंस्टीट्यूट में या फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तीनों ही पोजीशंस के लिए सेम है, तो हम वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली सब में सेम ही चीजें हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, अब हम बाद में कवर करेंगे। अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हमें पीएचडी की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम 6 इयर्स का हमें इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कि 3 साल का एक्सपीरियंस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे होना चाहिए। साथ ही अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा के किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया है या किसी पीएसयू में पढ़ाया है या वहाँ पर एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम किया है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके पास है रिलेटेड एक्सपीरियंस तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 2 पीडीएफ जनरेट किए हैं सेम वैकेंसी के लिए, और उन्होंने ऐसा क्यों किया है वो हम जानेंगे वीडियो के एंड में कि दूसरा पीडीएफ में सेम वैकेंसीज उन्होंने क्यों जनरेट की है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड वैकेंसी की, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1।
इसमें हमें पीएचडी कंपलसरी है और साथ ही 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास रिसर्च है का एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई यूनिवर्सिटी हो, अगर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने काम किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो पीएचडी के बाद का काउंट होगा, यानी कि पीएचडी के दौरान आपने अगर पढ़ाया है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ पोजीशन की, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पीएचडी चाहिए, यानी कि अगर आपने पीएचडी खत्म करके जस्ट आप एक फ्रेशर है, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई करें, बिकॉज ये अभी कॉन्ट्रैक्चुअली नेचर की है पोजीशन। लेकिन ये ऑलमोस्ट सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोजीशंस है और आपकी टर्म्स अच्छी हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन और आपकी स्किल सेट्स बहुत अच्छी हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन कभी ना कभी प्रोबेशन में या फिर परमानेंट पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है, बट ये पॉसिबल है। सो मेरे ख्याल में अगर पीएचडी के बाद आपको विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का और अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, सो यू शुड नॉट मिस अ चांस। अगर आपने अबव मेंशन्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से किसी में रिलेटेड पीएचडी है आपके पास, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज की। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया कि तीनों पोजीशंस के लिए ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट जैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आफ्टर पीएचडी, हमारा एसोसिएट प्रोफेसर में 6 इयर्स का है और प्रोफेसर पोजीशन के लिए 10 इयर्स का है। बस ये डिफरेंस रहने वाला है, बाकी जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है। तो ये हमने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब हम देखते हैं कि मास्टर्स डिग्री के लिए हमें फर्स्ट क्लास चाहिए और जो यानी कि हमारी पोस्ट डिवीजन होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली हमारा अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए थ्रू आउट। और अगर हमने बैचलर्स है हमारी तो उसमें हमें 55% मिनिमम चाहिए। अब देखने वाली बात ये है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन है, जैसे एसटी एससी डीएपी कैटेगरीज हैं आपके पास, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन चाहिए और रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3% का इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर आपके 55% मार्क्स और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 52% मार्क्स उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगा। साथ ही इसमें बोला है कि एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन चाहिए जो कि अच्छे इंटरनेशनल नेशनल लेवल की हो। और अगर आपने कोई बुक पब्लिश करी है तो वो पेपर एक पेपर की तरह काउंट किया जाएगा इन द सी कैटेगरी। तो जो लोग रेगुलरली जो कि इस फील्ड से जुड़े हैं उनको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जर्नल्स होते हैं, तो अगर आपने कोई बुक पब्लिश करी है तो डायरेक्टली कैटेगरी सी में आपका काउंट होगा। सिमिलरली अगर आपने कोई एक पेपर पब्लिश किया है जो कि किसी इंटरनेशनल लेवल के मतलब अच्छे पब्लिशर के साथ है, जैसे हार्वर्ड केस पब्लिशिंग का इसमें मेंशन्ड है, तो फिर वो भी यहाँ पर सी कैटेगरी ऑफ जर्नल्स में काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। हम पे स्केल देख चुके हैं, हम एलिजिबिलिटी देख चुके हैं, हम डिफरेंट पोजीशंस देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन प्रोसेस की। सो इसमें कैटेगरी का क्या रहने वाला है, रिजर्वेशंस का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन के लिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि इनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो कि सब यूनिवर्सिटीज का होता है। उस पोर्टल पे एक फॉर्म गिवन है, वो आपको फिल करना है। फॉर्म की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद फॉर्म को आपको पोस्ट करना है ऑन द गिवन एड्रेस, जो कि यहाँ पे दिया है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईआईएम शिलोंग मेघालय। तो यहाँ पे आपको वो पोस्ट करना है। पहले क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर हमें उसको पोस्ट करना है। और अगर आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाती है, इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, उसके बाद आपको ईमेल आएगा जहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मेल करने हैं। यानी कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस आपने एप्लीकेशन के दौरान डिस्कस किए हैं, बताए हैं, उनका आपको प्रूफ जनरेट करके देना है, जिसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अगर आप कोटा के लिए रिक्वायरमेंट अपनी प्रेजेंट करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आप दावा करते हैं तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और साथ ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि या तो आप प्रॉपर, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो या तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें, यानी कि थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप वो अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई, और लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जनरेट करके देना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं कुछ। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 15 जुलाई रहने वाली है। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसमें 2 पीडीएफ क्यों दिए हैं।
जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पीडीएफ है वो 7th ऑफ जून को जनरेट हुआ था, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए था। उसके बाद एक दूसरा पीडीएफ जनरेट हुआ है सेम वैकेंसीज के लिए, जो कि 19th ऑफ जून को जनरेट हुआ था। अब इसमें स्पेशल क्या है कि ये तो था जर्नल सब के लिए इनविटेशन कि भाई आओ और हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। लेकिन ये वाला जो पीडीएफ बाद में जनरेट किया था, इसमें एक स्पेशल इन्होंने इनविटेशन ड्राइव किया है फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। यानी कि अगर आप एस टी, एस सी, नॉन क्रीमी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सो इंस्टीट्यूशन विल बी वेलकमिंग यू, वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो। बाकी मैंने दोनों पीडीएफ स्टडी किए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, रिक्वायरमेंट में कोई खास डिफरेंस मुझे नहीं नजर आया। अगर आप लोगों को नजर आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोनों ही पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। और बस डिफरेंस ये है कि क्योंकि ये जनरेट हुआ था 7th ऑफ जून को, तो इसकी जो एप्लीकेशन जो लिंक है, लास्ट डेट है वो हमारी है 15th ऑफ जुलाई। 7th जून को जनरेट हुआ है पीडीएफ और हमारी लिंक है, लास्ट डेट है 15th ऑफ जुलाई को। ये वाला जो हमारा पीडीएफ है ये जनरेट हुआ है 19th ऑफ जून को, और ये हमारी लास्ट डेट है यहाँ पे 25th ऑफ जुलाई। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी चीजें मुझे सेम लगी, मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। और दिस इज इट अबाउट द वैकेंसी। आप इसमें अप्लाई करें जरूर। अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान कहीं भी किसी भी तरह की कोई टेक्निकल इशू या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सो वी आर देयर फॉर यू। हम एक्टिव हैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पेजेस पे, फेसबुक पेजेस पे। आप हमें यूट्यूब कमेंट्स सेक्शंस में भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। और जो भी आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे हमें फॉलो जरूर करें। सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो के लिए कोई एलिजिबल है जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, सो डेफिनेटली शेयर द वीडियो विद देम। और ऐसी और जो पोस्टिंग्स के लिए रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए डू कनेक्ट विद अस, ताकि हम रेगुलर आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। एंड हैप्पी अप्लाइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज।